आपको मुंबई तट के पास 3 संदिग्ध तेल टैंकर जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहचान छिपाने के लिए नाम और झंडे को बदला गया है। ईरान ने कहा जहाजों से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जहाजों के आईएमओ नंबर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जहाजों से मेल खाते हैं और इनका ईरान से संबंध होने का शक है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी यानी NIOC ने इन जहाजों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बता दें आपको, इन जहाजों के नाम स्टेलर रूबी हैं, असफाल्ट स्टार हैं और अल्ज जफजिया। स्टेलर रूबी, असफाल्ट स्टार और अल्ज जफजिया हैं इन जहाजों के नाम। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इस बार मुंबई तट के पास से 3 संदिग्ध तेल टैंकर जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां बता दें आपको पहचान छिपाने के लिए नाम और झंडे को बदला गया है। यह भी बड़ी जानकारी इसमें निकलकर सामने आई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान ने इस बाबत बोला है जहाजों से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। यानी ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि जहाजों से हमारा संबंध नहीं है। मुंबई तट के पास 3 संदिग्ध तेल टैंकर जब्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पहचान छिपाने के लिए नाम और झंडा बदला गया है। तो देखिए, यहां महाराष्ट्र से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ईरान ने इस पर साफ कहा है कि जहाजों से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। और 3 तेल टैंकर को जब्त किया गया है। मुंबई तट के पास से 3 तेल टैंकर आपको बता दें वहां पर जब्त किए गए हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहां पर ईरान ने साफ कहा, और यह भी बड़ी जानकारी सामने आई कि पहचान छिपाने के लिए नाम और झंडे को बदल दिया गया है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। मुंबई से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी हमसे जुड़ चुके हैं। शाहिद, पूरी खबर बताइए। देखिए, कहा जा रहा है कि नाम और झंडा बदला गया है, क्या इनपुट आपके पास? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो 3 टैंकर नुमा जो जहाज जब्त किए गए हैं, हाँ। इनसे जो है अरब सागर में मुंबई तटवर्ती क्षेत्र से तकरीबन 100 नॉटिकल माइल के फासले पर जो है 2 हफ्ते पहले जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके जरिए ये कार्रवाई की गई थी। कोस्ट गार्ड और कोस्ट गार्ड के फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए ये कार्रवाई की गई और समुद्र में तकरीबन 4 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। और इस ऑपरेशन के दौरान जो है ये 3 टैंकर जब्त किए गए। तफ्तीश हुई, तफ्तीश के बाद पता चला कि इन तीनों का, पहले तो ये जानकारी सामने आई कि युद्धग्रस्त देश, बाद में ये जानकारी सामने आई है कि ये ईरान से, इनका संबंध ईरान से है। और इन लोग का ये मोडस क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये क्या है, अरब सागर में और जमीन पर ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जो डीजल तस्करी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। हाँ। जो इंटरनेशनल लेवल पर सक्रिय है। अब इन तीनों बोट जो जब्त किए गए हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वहां से जो डीजल या दूसरे तेल लेते हैं तो समुद्र में ही मिड सी में इसे ये यहां से औने पौने भाव में खरीदते हैं और समुद्र में मिड सी में ये उसे अच्छे मतलब कि भारतीय कीमत पर जो है उसे फरोख्त कर देते हैं। तो इससे जो है ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट कमाया जाता है। हाँ। और इस प्रॉफिट के पीछे जो देश का जो कस्टम है या कस्टम ड्यूटी है ये चोरी की जाती है। और दूसरा, ये तेल भी जो है चोरी के जरिए बेचा जाता है। 2 चीजें हैं, समझना बेहद जरूरी है कि समुद्र में वक्तन फवक्तन इस तरह की कार्रवाई की जाती है। अरब सागर में जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पे जो डीजल की तस्करी की जाती है उसमें मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, इन सारी जगहों पर जो है ऑयल माफिया सक्रिय है। इन दिनों मुंबई की अगर बात करें या रायगढ़ की बात करें या रत्नागिरी की बात करें तो यहाँ राजू पंडित नाम का एक ऑयल माफिया, कुख्यात ऑयल माफिया है, वो सक्रिय है। लेकिन अब अगर अंदर जाएंगे तो इससे एक कदम और बढ़कर जो है कोस्ट गार्ड ने जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन क्या है। तो ये अरब सागर में तकरीबन जो मुंबई तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ से 100 नॉटिकल माइल के फासले पर यह कार्रवाई हुई थी। और इस कार्रवाई में जो कोस्ट गार्ड है उनकी फ्लाइंग स्क्वाड और उसके साथ साथ ये सब पूरा जो है इसके लिए 2 से 3 दिन मेहनत करनी पड़ी और 4 से 5 घंटे में इन तीनों टैंकर को टैंकर नुमा जहाज को जब्त किया गया। तलाशी ली गई तो उसमें पता चला कि इसमें बड़े पैमाने पर जो है चोरी का डीजल है, जो युद्धग्रस्त देश तो उस दौरान कहा गया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि इसका संबंध ईरान से है, जो इसको लेकर समुद्र में मिड सी में जो है इसको ये वहां से कम कीमत में खरीदते हैं और यहाँ महंगे दाम में उसको बेचते हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है जो कमाया जाता है। तो इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो ऑयल माफिया है वो सक्रिय है। संभव है कि जो अरब सागर में जो तटवर्ती क्षेत्र में जैसे रत्नागिरी, रायगढ़, अलीबाग, इन सारी जगहों पे जो ऑयल माफिया सक्रिय है, इनके उनसे भी कनेक्शन हो सकते हैं। जी, लेकिन शाहिद देखिए, अगर साफ तौर पर ईरान का नाम सामने आ रहा है तो ईरान तो इनकार कर रहा है। और कुछ इस बाबत जानकारी आई कि ईरान में टेंशन बढ़ी इस खबर को लेकर, क्योंकि साफ तौर पर नाम और झंडा बदलने से पहचान तो नहीं छिप सकती।
जी बिल्कुल, देखिए जो ऑयल माफिया है इन्होंने हर संभव कोशिश की है। देखिए ये कोई काम ये सीधे सीधे नहीं होता, ये पूरा गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि कोस्ट गार्ड को शक तभी हुआ जब इनके झंडे बदले हुए थे, पहचान बदली हुई थी, ये सारी चीजें बदली हुई थी, इसीलिए तो शक के दायरे में आए। अब चूंकि ये सारी चीजें जब कार्रवाई हो गई है और ये पता चल गया है कि इनका संबंध ईरान से है, तो जाहिर सी बात है ईरान तो डिनाई करेगा ही, लेकिन जो हमारी भारतीय एजेंसियां हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, कस्टम, इनके पास पूरे पुख्ता सबूत है इस बात के कि इन तीनों जो टैंकर नुमा जहाज के जो संबंध है वो ईरान से है। और ये बड़े पैमाने पर जो डीजल तस्करी, ऑयल तस्करी का जो खेल अरब सागर में किया जा रहा है गहरे पानी में, ये जो है बेनकाब हुआ है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो डीजल स्मगलिंग करने वाले जो लोग हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। अभी तो ये पता चला है कि भाई ईरान से इसको लेकर मिड सी में इसे बेचा जाता है। कुछ अभी तफ्तीश इस बात की भी की जा रही है कि मिड सी से इनके कनेक्शन जो है तटवर्ती क्षेत्र में कहां कहां है। संभव है कि इंटरनल जो लोग हैं उन तक भी जो है जांच एजेंसियों के उनके गिरबान तक भी जो है हाथ पहुंच सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से अरब सागर में, चाहे मुंबई में बात करें, चाहे रत्नागिरी में बात करें, चाहे रायगढ़ में बात करें, बड़े पैमाने पर जो है ऑयल माफिया सक्रिय है। और मुंबई की अगर बात करें तो ये सारा सब कुछ जो है येलो गेट पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है और ये बड़े पैमाने पर जो है डीजल की तस्करी की जाती है। और इसमें जो है शामिल होने वाले कुछ सरकारी एजेंसियां हैं, मुंबई पुलिस के कुछ अफसरान हैं जो इसमें शामिल है, जो बड़े पैमाने पर यह तस्करी का खेल जो है लंबे समय से अरब सागर में चलते चला आया है। पहली बार यह ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल स्तर पर जो है ये सारी चीजें सामने आई है और इसमें जो है न सिर्फ कार्रवाई हुई है बल्कि 3 जो है टैंकर नुमा जहाज भी जब्त किए गए हैं। जी शाहिद, आपसे एक और अहम सवाल करना मैं चाहूंगी कि देखिए जो 3 तेल टैंकर को जब्त किया गया है, इसका मुख्य मार्ग कौन कौन सा था, क्या था? जी देखिए, ये जो जब्त किए गए हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है ये बात कि अरब सागर में जो समुद्र तट है इससे 100 नॉटिकल माइल यानी डीप सी, डीप सी में जो है जितने भी बाहर के और जो बाहरी वेसल होते हैं, जो फॉरेन वेसल होते हैं, जानकारी में ये बात सामने आई है कि उन सभी वेसल से इन लोगों की बातचीत या इनका कोऑर्डिनेशन रहता है। इसका भी एक मोडस है जिसमें ये होता है कि जैसे ये जहाज जो है ईरान से इस तरह के चोरी के डीजल लेकर निकला या तेल लेकर निकला, अब इसके बीच में और जो विदेशी वेसल होते हैं इनके बीच में कुछ एजेंट होते हैं जो उस वेसल को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि इस वेसल पर जो है या इस जहाज पर जो है ये डीजल है और ये इतना है, इतनी क्वांटिटी में है, तो वो लोग उसे जो है खरीदते हैं, वो भी भारतीय बाजार में, जबकि ये वहां से जो खरीदते हैं बहुत ही कम कीमत पर खरीदते हैं। ठीक है शाहिद, आप